कक्षा 10 विज्ञान के छात्रों, हम अध्याय नंबर 1 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण, इसका अर्थ है कि छात्रों इस अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो छात्रों पहले शब्द देखेगा, विस्थापन या प्रतिस्थापन, इन शब्दों का अर्थ क्या है। प्रतिस्थापन किसे कहते हैं? छात्रों, अगर हम किसी एक वस्तु को हटाकर उसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु रख दें तो हम यह कहेंगे कि पहली वस्तु को दूसरी वस्तु ने प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि उसको हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ गई। तो इसका मतलब यह हो गया कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु ने प्रतिस्थापित कर दिया, अर्थात विस्थापित कर दिया। यह विस्थापन और प्रतिस्थापन का अर्थ है। इसी के अनुसार यहां पर इन अभिक्रियाओं के नाम रखे गए हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं में भी किसी पदार्थ के अणु के किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह को कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह प्रतिस्थापित कर देता है, अर्थात परमाणु या परमाणुओं के समूह को हटाकर स्वयं उनके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, उनके स्थान पर आ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो है वो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। परिभाषा के तौर पर हम कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसका अर्थ हुआ किसी अणु के किसी एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है उनके स्थान पर। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। छात्रों नीचे उदाहरण लिखे हुए हैं। उदाहरण नंबर 1, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने पर लोहा कॉपर को विस्थापित करके स्वयं आ जाता है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डाल दें तो लोहा कॉपर को विस्थापित करके या प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं चला जाता है या आ जाता है। नीचे इसका समीकरण लिखा हुआ है CuSO4। CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है जमा Fe। Fe का मतलब लोहा या आयरन कह सकते हैं इसको। यह अभिक्रिया हुई तो Fe ने Cu को हटा दिया और उसके स्थान पर स्वयं आ गया, तो यह बन गया FeSO4 फेरस सल्फेट जमा Cu। Cu अलग हट गया इसमें से। Cu को किसने विस्थापित करा? Fe ने। Fe ने Cu को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आ गया, तो यह बन गया FeSO4 फेरस सल्फेट जमा Cu, अर्थात कॉपर बन गया। दूसरा उदाहरण है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन तथा क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर मेथिल क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। अर्थात मेथेन तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से सूर्य के प्रकाश में अगर हम यह अभिक्रिया कराएं तो मेथिल क्लोराइड व हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। अभिक्रिया का समीकरण नीचे लिखा हुआ है CH4 अर्थात मेथेन जमा Cl2 और तीर पर लिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश। इसका अर्थ यह हुआ कि अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में हो रही है, तो CH3Cl जमा HCl बन गया। कैसे बना? CH4 में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। इन चारों परमाणुओं में से एक हाइड्रोजन परमाणु को एक Cl परमाणु ने प्रतिस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर स्वयं Cl परमाणु आ गया, तो यह बन गया CH3Cl। CH3Cl अर्थात यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु हट गया और उसके स्थान पर क्या आ गया? एक Cl परमाणु आ गया। तो जो हाइड्रोजन परमाणु हटा था और एक Cl परमाणु बचा था वो HCl बन गया, अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया।
इस तरीके से मेथिल क्लोराइड CH3Cl और HCl बन गया। तीसरा उदाहरण है C2H5Br एथिल ब्रोमाइड जमा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनकी अभिक्रिया कराई तो C2H5OH बन गया एथिल अल्कोहल जमा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। कैसे बना? C2H5Br का जो Br परमाणु था उसको OH समूह ने विस्थापित कर दिया, तो यह बन गया C2H5OH और KBr, जो Br हटा था और जो K बचा था इसका KBr बन गया, अर्थात पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। तो छात्रों, इस प्रकार हमने देखा है, जो उदाहरण हमने पढ़े हैं इनमें किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु या परमाणु के समूह ने क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर स्वयं आ गया। यानी किसी अणु के किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह ने क्या करा? हटा दिया और उनके स्थान पर स्वयं आ गया है। तो इस प्रकार ये विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। छात्रों, समझो इसको और कॉपी पर नोट करिएगा, याद करो इन उदाहरणों को।